सर इन्वेस्टमेंट की तो बात लगातार हो रही है, लेकिन अगर सर किसी निवेशक को मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी आ जाती है बीच में और म्यूचुअल फंड वाली जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको छेड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर वो म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है इमरजेंसी पर्पस से, जो गोल से बहुत पहले है या फिर गोल के लगभग करीबन उसे विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो सर उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो जिससे उसका नुकसान जो है वो कम हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि इमरजेंसी फंड हमेशा बना के चलना चाहिए। तो वो नुकसान बचाने का वो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने जब शुरू में प्लानिंग की अपने निवेश की, तो उसमें एक इमरजेंसी फंड का बकेट भी आपने बना दिया। हम बकेटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि हर गोल के लिए आपने बकेट्स बना दिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, उसके अकॉर्डिंग आपने निवेश कर लिया। तो इमरजेंसी फंड बकेट जो है हमेशा होनी चाहिए। मान लीजिए आप मिस आउट कर गए, अब कोई इमरजेंसी आ गई और आपके पास पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो आप कहाँ से विड्रॉ करें? जैसे हम बोल रहे हैं कि नुकसान जो है कम हो, तो पहली बात तो कि अगर आपका गोल अभी बहुत दूर है तो ज़रूरी है कि इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट बना रहे। तो मैं शायद डेट में से विड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर मेरा गेन्स बहुत अच्छे हो गए हैं तो मैं गेन्स को विड्रॉ कर सकता हूँ। एक लिमिट होती है, 1.25 लाख के अंदर आपका कैपिटल गेन जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो मैं उस लिमिट तक मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं जिससे कि आपका नुकसान कम हो। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान बचाने का तरीका एक ही है कि इमरजेंसी फंड हमेशा बना के चलना चाहिए। इमरजेंसी फंड तैयार करके चलें। सर मतलब क्या निवेश शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड तैयार करके चलें, या फिर जब निवेश शुरू किया है या फिर बीच में आपको लगा कि नहीं इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए, तो मतलब किस तरीके से कब इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, निवेश से पहले या बाद में भी? जब भी आप निवेश की रणनीति बनाते हैं शुरुआत करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तो जैसा मैंने कहा कि बकेट्स उसी टाइम तैयार हो जाने चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म भी अचीव करना है, मीडियम टर्म भी अचीव करना है और लॉन्ग टर्म भी अचीव करना है। अब तीनों तरह के गोल आपको अचीव करने हैं, तो और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने सारा का सारा लॉन्ग टर्म में डाल दिया और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म छोड़ दिए। अब 50,000 की मान लीजिए मेरी सेविंग है, इस 50,000 में से मुझे लॉन्ग टर्म भी गोल इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म भी देखना है और मीडियम टर्म भी देखना है, तो मैं इसको बाइफरकेट करूँगा। कुछ मैं मीडियम टर्म के लिए निवेश करूंगा, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करूंगा और कुछ मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूंगा। शायद आज मैं उतना निवेश नहीं कर पा रहा हूं जितना मुझे चाहिए, तो मैं रणनीति बनाऊंगा कि धीरे धीरे मैं अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाता रहूंगा। लेकिन ये जो निवेश है इमरजेंसी फंड के लिए, ये स्टार्टिंग में ही बन जाना चाहिए। और अगर आपके पास वो फंड अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपका जो मंथली निवेश है या जो भी आपके पास निवेश है, उसमें से एक रणनीति बनानी चाहिए कि अगले 2 साल के अंदर मैं ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दूंगा। लेकिन वो शुरुआत में ही हो जाना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म निवेश आपको निकालना ना पड़े। ठीक है। और सर ये जो इमरजेंसी फंड वाला जो अमाउंट है, जो मनी है, इसको पार्क कहाँ करें निवेशक? मतलब कोई भी मैं किसी भी आम लोगों के हिसाब से पूछ रही हूँ, निवेशक नहीं भी हैं सपोज, जो इमरजेंसी फंड का पैसा है, क्या उसे किसी डेट फंड में पार्क करना है या फिर उसे सेविंग्स अकाउंट में ही रखें, कभी भी जरूरत पड़ सकती है? देखिए, सबसे पहली बात जो हर निवेशक को समझनी है कि इमरजेंसी फंड आप किस लिए बना रहे हैं, कि अगर कल को इमरजेंसी आ गई, आज के बदले कल को आ गई, अगर इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास ये पैसा लिक्विड होना चाहिए, तुरंत हाथ में आ जाना चाहिए, प्लस इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब ये 2 क्राइटेरिया हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट तो बाहर हो जाते हैं। जैसे कि मैं इक्विटी में निवेश नहीं कर सकता क्योंकि वो वोलेटाइल है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। दूसरी बात, तो किसी भी निवेश जिसमें कि वोलेटिलिटी होगी वो इमरजेंसी फंड के लिए नहीं होगा। इमरजेंसी फंड के लिए वो निवेश बेहतर होगा जिसमें वोलेटिलिटी नहीं है और आपका कैपिटल इंटैक्ट है। और वो उसके जब जैसे फंड्स की हम बात करते हैं तो ओवरनाइट डेट फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, ये कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी निवेश निकालने में आपको कुछ टाइम लग जाता है, तो हमेशा एक बाइफर्केशन करके आप चल सकते हैं कि 60-40 का आपने रेशो ले लिया, इमरजेंसी फंड का 60% मेरे सेविंग्स अकाउंट में रखा है और 40% मेरा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में रखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना इमरजेंसी फंड जो है एक जगह पार्क कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बोला, लिक्विडिटी भी आपको उसमें चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो तुरंत आपके हाथ में पैसे भी आ जाने चाहिए। तो सेविंग अकाउंट प्लस एक डेट फंड काइंड ऑफ चीज आप इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हैं। सर अगर गोल ट्रैकिंग की बात करें तो सर गोल ट्रैकिंग कैसे करे? कोई भी 1 साल में रिव्यू करे, 2 साल में रिव्यू करे, 3 साल में करे, या फिर मार्केट साइकिल के हिसाब से रिव्यू करके चले? देखिए, आमतौर पर तो एवरी ईयर तो रिव्यू होना ही चाहिए। साल में एक बार आपको बैठ के अपने गोल रिव्यू करने चाहिए और गोल से जुड़े हुए निवेश को रिव्यू करना चाहिए। अब उसके बियॉन्ड आपको कितनी बार रिव्यू करना चाहिए, मुझे लगता है आपके फाइनेंसिस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन साल में एक बार बहुत ज़रूरी है। हाँ,
महीने में एक बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर आप पैनिक सिचुएशन में आ जाएंगे। आप जब रोज़ इन्वेस्टमेंट को देखने लगेंगे तो फिर आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो भी आपको नहीं करना है। तो साल में एक बार बैठकर अपने गोल को रिव्यू कीजिए, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो 6 महीने में एक बार कर लीजिए। मुझे लगता है अगर वो आप इतना भी आप कर लेंगे तो आई थिंक इनफ आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है सर। सर एक सवाल और है मेरा, ये तो मेरा पर्सनल सवाल भी है कि क्या जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, सर 2 तरीके के मुझे लगता है निवेशक होते हैं। एक तो होते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ ये एक्स्ट्रा 2-3-4 हज़ार रुपए हैं, तो अगर ये मैं लगा भी दूंगा तो ठीक है, इतना मुझे मेरे पास भी पैसा रहेगा महीने में और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। सर एक निवेशक होता है जो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, ताकि वो जितना मैं ज़्यादा अमाउंट करूंगा उस पर उतना ज़्यादा रिटर्न जो है जनरेट होगा, लॉन्ग टर्म में जल्दी कॉर्पस मेरा तैयार हो जाएगा, अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। सर आपकी क्या राय, इन दोनों में से क्या जो है निवेशक को किस माइंडसेट से चलना चाहिए? एग्रेसिव होना चाहिए निवेश करते टाइम, मतलब कैटेगरी वाइज नहीं, लेकिन हाँ निवेश करने के नेचर से कि हाँ ज़्यादा निवेश करूँ ताकि जल्दी मेरे लिए कॉर्पस तैयार हो, या फिर हाँ कि जो भी बच गया वो डाल दिया इस टाइप से? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर निवेश जल्दी शुरुआत कर दिया आपने लाइफ में तो आप इस सिचुएशन से बच जाते हैं, क्योंकि जब जल्दी शुरुआत करते हैं और ज़्यादा टाइम आप देते हैं कंपाउंडिंग करने के लिए, तो कम कंट्रीब्यूशन के साथ आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने जल्दी शुरुआत कर दिया निवेश का, तो ये जो असमंजस की स्थिति होती है कि मैं ज़्यादा निवेश शुरू कर दूं या कम करूं, तो ये कम हो जाती है। हाँ, अगर आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो ये सिचुएशन ज़रूर आती है कि अब मेरे पास जितना सरप्लस है मैं सारा का सारा निवेश कर दूं क्या। मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें आप सारा का सारा जो है निवेश कर सकते हैं। आपका निवेश बाइफरकेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास शॉर्ट टर्म गोल भी है मीट करने के लिए और लॉन्ग टर्म गोल भी है। एक 2 रणनीति होती है, एक या तो मैं फिक्स अमाउंट निवेश करता रहूं, एक मैं कंट्रीब्यूशन बढ़ाता रहूं। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होती है किसी भी आम निवेशक के लिए, वो ये है कि कम के साथ स्टार्ट करो और अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते रहो, जिसको हम स्टेप अप बोलते हैं। तो उससे जो है आप अपने जो भी आपके पास सरप्लस होता है, रिसोर्सेज होते हैं, उसको अच्छा आप डिवाइड कर लेते हैं अपने डिफरेंट गोल्स के लिए।